डॉलर भी अब इंटरबैंक मार्केट में 305, ओपन में 330 का है। शायद ये वो खौफनाक सूरत हाल है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मुल्क डिफॉल्ट हो गया खुदा ना खास्ता तो होगी, लेकिन ऑलरेडी वो डिफॉल्ट नहीं हुआ मुल्क, लेकिन हालात ये पहुंच गए। और इसहाक डार साहब 2 दिन पहले लंदन में ये कह रहे थे कि हमने डिफॉल्ट को अवॉइड किया, अभी आपने भी ये बात की, लेकिन आज डॉन में भी इस पर एक एडिटोरियल लिखा गया है, जरूर पढ़िएगा, जिसमें कहा गया था कि इसहाक डार साहब ये तो बताते हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन डिफॉल्ट तक ले जाने में उनका बड़ा किरदार था, क्योंकि उनके अपने पार्टी के जो प्रीडिसेसर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो दोबारा IMF से प्लान बहाल कर चुके थे, जो प्लान इमरान खान की हुकूमत ने खराब किया था, लेकिन फिर उनको हटा के इसहाक डार साहब को लाया गया, जिनकी एक फैसिनेशन थी कि मैं किसी न किसी तरह डॉलर को 200 से नीचे लेकर आऊंगा, और वहां से सारा बिगाड़ पैदा हुआ। तो जहां आप लोग जिम्मेदार ये कहते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचाया, वहीं पे ये देखना भी जरूरी है कि मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लेने के लिए जाने में उनका बड़ा किरदार था। साहब देखिए, मेरा ख्याल है कि हकायक को हमें ठीक रखना चाहिए। जो डिफ़ॉल्ट है मुल्क का, वो अप्रैल 2022 में उसको लेकर जाया गया। मैं जब प्लानिंग मिनिस्टर आया 12 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को उससे पहले वजारत ख़जाना ये कह चुकी थी कि लास्ट क्वार्टर के लिए डेवलपमेंट बजट की ज़ीरो रिलीज़ होगी, चूँकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो डोमेस्टिकली 1 अप्रैल को हम डिफ़ॉल्ट कर चुके थे, और इसके बाद जो एक्सटर्नल डिफ़ॉल्ट है उसके लिए हुकूमत ने मेहनत की और पाकिस्तान को उससे बचाया। जो इसहाक डार साहब के ज़िम्मे आप बात कर रहे हैं, उनका ये ज़रूर कसूर हो सकता है कि उन्होंने कोशिश की, नेक नियति से कोशिश की कि हम IMF से, चूँकि पाकिस्तान को बदतरीन क्लाइमेट डिज़ास्टर का भी $30 अरब का नुकसान हुआ था, कि हम उनसे कुछ कंसेशन ले सकें। लेकिन IMF के पास हमारा ट्रस्ट इतना लो हो चुका था इमरान खान साहब की, जो उन्होंने मुआहदे से खिलाफ वर्जियाँ की, कि IMF टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था कि जो फ्रंट लोडेड प्रोग्राम है, जो प्रायर एक्शंस हैं, वो उसमें तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर उन्होंने ये कोशिश की तो नेक नियति के साथ की, अगर वो ये कोशिश ना करते तो आप लोग ये सवाल ज़रूर उठाते कि आपने इतनी सख्त शराइत जो मानी है, आपने क्यों नहीं IMF से। लेकिन हकीकत तो ये है ना एहसन इकबाल साहब के बाद में फिर हमें ज्यादा घुटने टेकने पड़े और ज्यादा कड़ी शराइत पे फिर हमें IMF का ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिला है। ये तो इन रेट्रोस्पेक्ट आप कह सकते हैं, जैसे कि बाहर स्टेडियम में बैठा हुआ कोई शख्स कहता है कि ये बैट्समैन अगर कट शॉट ऐसे खेलता तो स्लिप के अंदर वो कैच आउट नहीं होता, उसने वो शॉट कैच आउट होने के लिए तो नहीं खेली होती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वी शुड गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि एटलीस्ट आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कैच आउट हो गए इसहाक डार साहब। नहीं, मैं तो आपको एक मिसाल, अगले टर्म में नया बल्लेबाज आएगा फिर। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपने जिस तरह कहा, तो अगर आपकी बात सच भी मान ली जाए तो उसकी ये दलील है कि उन्होंने एक नेक नियति के साथ कोशिश की कि IMF बहुत बहुत शुक्रिया।